तो भाई कल के दिन इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को जिस तरीके से मैच हराया ना, नॉर्मल दिनों पे जब हम ऐसे मैचेस देखा करते थे तो भाई कसम से मजा आ जाता था। ऐसा लगता था कि क्या मैच देखा है भाई, आखिरी बॉल पे इंडिया ने जीता है, जाहिर सी बात है मजा आना चाहिए। और कल के दिन भी देखो इंडिया की जीत से खुशी तो मिल रही थी, अच्छा लग रहा था, लेकिन लग रहा था कि यार ठीक है, क्योंकि भाई जो पिछले कुछ दिनों में हुआ है ना वो इतनी आसानी से मिटने वाला नहीं है और ऐसी जीतें बहुत ज्यादा हमें खुशी दें, ऐसा होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। क्योंकि जैसा मैंने कहा वो जो हार का दुख है ना उसको भी जाने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि हम ये सारे मैचेस जो जीतते हैं, जो ये बायलैटरल सीरीज हो रही है, चाहे T20 की, चाहे ODI की या फिर चाहे टेस्ट की जब होंगी, तो ये सारी हम जीतते रहते हैं, हारते रहते हैं, जो कि चलता रहता है। लेकिन इन सब का जो एंड गोल होता है वो हम जब नहीं फुलफिल कर पा रहे हैं तो बीच में क्या हो रहा है, प्रोसेस में क्या हो रहा है, इससे फर्क तो पड़ता है, लेकिन जैसा मैंने कहा उतना फर्क नहीं पड़ता है। खैर क्या करें, अब हर समय तो वर्ल्ड कप नहीं चल सकता है ना, जो है यही है, जो देखना है यही देखना है, इसी से खुश होना है, इसी से दुख होना है, इसी से एक्साइटेड होना है और इसी से ही ओवर एक्साइटेड भी होना है। तो बात देखो जहां आ ही गई है ओवर एक्साइटमेंट की, तो यहां पे मैं ओवर एक्साइटेड होते हुए आपसे कहना चाहूंगा कि भाई फ्यूचर में कौन कल का कोहली बनेगा, कल का रोहित बनेगा, ये तो मुझको नहीं पता, लेकिन एक इंसान जो फ्यूचर का फिनिशर तो 100% बनेगा, वो नाम आप याद रख लीजिए, क्योंकि उसका नाम है नन अदर देन लॉर्ड रिंकू सिंह। और ये बात मैं सिर्फ कल के मैच के बेसिस पे नहीं कह रहा हूं, जब से रिंकू सिंह को इंडियन टीम में मौका मिला है चुनिंदा मैचेस में, उसके अलावा एशियन गेम्स में भी जिन मैचेस में रिंकू सिंह को मौका मिला था ना, भाई बंदा हर जगह चला है। और उसकी जब भी बैटिंग आई अगर आप देखेंगे तो बहुत ही क्रूशियल मौके पे आई है और हर बार उन क्रूशियल मौके पे रिंकू सिंह ने डिलीवर किया है। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ है कि रिंकू सिंह ने निराश किया हो। और बैटिंग की बात तो आप छोड़ दीजिए, भाई बंदे का एटीट्यूड कह लो, उसका कॉन्फिडेंस कह लो, ऐसा लगता ही नहीं है कि उसके ऊपर कोई प्रेशर है, ऐसा लगता ही नहीं है कि नया नया टीम में आया है ये इस बारे में सोच रहा है कि भाई मेरी जगह टीम में बनेगी या नहीं बनेगी, कहीं मैं आउट हो गया जल्दी तो मेरे को टीम से निकाल तो नहीं देंगे, ऐसा कुछ दिख ही नहीं रहा होता है चेहरे पे। इवन कल के दिन जब आखिरी बॉल पे छक्का मार के रिंकू सिंह ने जिताया, कोई भी और नया नया प्लेयर होगा ना जो टीम में आया है वो इस तरीके से जिता कि भाई खुशी के मारे पागल हो जाता है, उछलने लगता है, चिल्लाने लगता है। लेकिन अब रिंकू सिंह का बिल्कुल जेस्चर देखते घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, मानो वो कहना चाह रहे हैं कि भाई अभी तो शुरुआत है, मुझे तो ऐसे इसी तरीके से कई मैचेस जिताने हैं। अरे रुको जरा, सब्र करो। और पता है यही कुछ बड़ी बड़ी निशानियां होती हैं जो हमें हिंट दे रही होती हैं कि भाई ये है फ्यूचर का एक बहुत बड़ा क्रिकेटर। आप रिंकू सिंह के T20 में पिछले कुछ मैचेस को उठा के देख लीजिए तो आपको क्या स्कोर देखने को मिलते हैं। 33 बॉल पे 46 रन, 21 बॉल पे 48 नॉट आउट, 31 बॉल पे 58 नॉट आउट, 18 बॉल पे 18 रन, 8 बॉल पे 6 रन, 33 बॉल पे 53 नॉट आउट, 10 बॉल पे 18 नॉट आउट, 20 बॉल पे 19 रन, 45 बॉल पे 46 रन, 10 बॉल पे 21 नॉट आउट, 18 बॉल पे 16 रन, 43 बॉल पे 54 रन, 33 बॉल पे 67 नॉट आउट, 21 बॉल पे 38 रन, 35 बॉल पे 37 नॉट आउट और कल के दिन 14 बॉल पे 22 नॉट आउट। क्योंकि इस स्कोर में छक्का नहीं जुड़ा है, क्योंकि भले ही आखिरी बॉल में 1 रन चाहिए था और भले ही रिंकू सिंह ने आखिरी बॉल में छक्का भी लगा दिया था, लेकिन भाई साहब बॉलर जो थे उन्होंने 9 बॉल फेंक दी तो छक्का जो है वो रिंकू सिंह को मिला ही नहीं। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, रिंकू सिंह को जो इज्जत मिली है ना वो सबसे बड़ी है। लेकिन जहां हद से ज्यादा तारीफ हो रही है रिंकू सिंह की, तो एक इंसान है जिसको कुछ जरूरत से ज्यादा ही ट्रोल किया जा रहा है। अब वो कौन है मैं वो तो बताता ही हूं और क्यों ट्रोल किया जा रहा है वो भी आपको बताता हूं। पर भाई सच बताओ, अगर मेरे कहने पे तुमने मैच से पहले आकांक्षा के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करा था तो सच बताओ फायदा हुआ ना? नहीं फायदा हुआ ना, क्योंकि आकांक्षा ने कह दिया था कि भैया इस मैच में अगर टीम वगैरह बना रहे हो तो टीम में किसको रखना है, सूर्य कुमार यादव को, ईशान किशन को, बाकी प्लेयरों पे दाव लगाने को लेकर उन्होंने कहा था कि सोच समझ लीजिएगा, लेकिन इन 2 प्लेयरों पे तो 100% दाव लगाइए। और जिसने भी इन 2 प्लेयरों के चाहे स्कोर प्रेडिक्शंस करे होंगे, चाहे ड्रीम 11 वगैरह पे टीम बनाई होगी, 100% गारंटी है कि फायदा ही फायदा हुआ होगा। हम मजाक में बेकार की बातें नहीं करते हैं, इसीलिए कहते हैं कि आकांक्षा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे है उस पर जाकर डीएम कर दीजिए, क्योंकि बात सिर्फ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सीरीज की नहीं है, वुमेन्स बिग बैश चल रही है, आने वाले
वक्त में TNPL है, अबू धाबी T10 लीग है, लेजेंड्स क्रिकेट लीग चल रही है। सारी चीजों की प्रेडिक्शन कहां आती है? नन अदर देन आकांक्षा प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल पे। चाहे आप उन सीरीज को फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए और जैसा मैंने कहा उनसे एक्यूरेट प्रेडिक्शन फ्री में उठाइए। फिर चाहे टीम बनाइए, चाहे प्रेडिक्शन करिए, मेन मुद्दा क्या है? पैसा बनाइए। तो जाइए, जल्दी जाइए। तो जैसा मैं कह रहा था कि जहां कल के मैच के बाद बहुत ज्यादा तारीफ हो रही है रिंकू सिंह की, तो वहीं अक्षर पटेल को ट्रॉल भी किया जा रहा है, क्योंकि जब इंडिया को आखिरी 4 बॉलों पर जरूरत थी मात्र 2 रन की, बहुत ही आसानी से इंडिया वहां पे जीत सकती थी। अक्षर पटेल 1 रन लेते, रिंकू सिंह भी 1 रन लेके मस्त आसानी से मैच जिता देते। लेकिन अक्षर पटेल ने कहा नहीं भैया, मैच को इंटेंस बनाएंगे, जबरदस्ती के धोनी बन के जाएंगे। और अक्षर पटेल जबरदस्ती का एक लंबा शॉट ट्राई करते हैं और निकल लेते हैं। उस वक्त पे जो सूर्य कुमार यादव का रिएक्शन भी ड्रेसिंग रूम से देखने को मिलता है ना, वो भी मनी मन यही कह रहे थे कि काहे बेकार में धोनी बन रहे हो बे। लेकिन भाई जो भी कहो, हमारी इंडियन टीम के जो बॉलर्स हैं ना, वो चाहे मेन टीम की बात कर लो, चाहे फिर ये जो हमारी सेकेंडरी टीम खेल रही है इसकी बात कर लो, जो बॉलर्स होते हैं हमारे, वो बिल्कुल भैया क्लियर यहां पे कह देते हैं बैटिंग की बात ना करना, ना 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 ना, बॉलिंग में कंट्रीब्यूशन मिले या ना मिले, लेकिन बैटिंग में तो भैया हम बिल्कुल कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे। क्योंकि अक्षर पटेल चले क्या गए, मस्त हाथ में आए हुए मैच को हमारे बॉलरों ने बैट्समैन बन के कहा कि इंटरेस्टिंग बनाना है। जब अक्षर भाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बैटिंग कर सकते हैं, तो हम क्यों ना बनाएं। पहले आते हैं बिश्नोई, कुछ भी खेल रहे हैं, कुछ भी। और भाई सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, चलो तुम बल्ले से रन नहीं मार रहे हो, भाई रनिंग बिटवीन द विकेट भी इतनी गड्ढी करते हैं, इतनी गड्ढी करते हैं कि क्या बोलें। वैसे बॉलरों से याद आया कि यहां पे थोड़ा सा क्रेडिट देना बनता है मुकेश कुमार को, जिन्होंने कल के मैच में जहां ऑस्ट्रेलिया ने एक अच्छा खासा विशाल स्कोर यहां पे इंडिया के लिए खड़ा किया था, वहां पे मुकेश कुमार ने 4 ओवर में मात्र 29 रन दिए और आखिरी ओवर में तो मात्र 5 ही रन दिए, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा यहां पे फायदा मिला इंडिया को। और शायद उसी की वजह से इंडिया इस टारगेट को चेस कर पाया। अगर उस आखिरी ओवर में थोड़े और रन आ गए होते तो शायद ये टारगेट चेस करना इतना आसान नहीं होता। लेकिन मुकेश भाई यार, थोड़ा स्पीड वगैरह पे काम करो, थोड़ा बॉल को इधर उधर घुमाओ। थोड़ी सी कल बेहतर लग रही थी बॉलिंग मुझे पहले के कंपैरिजन में, और देखो भाई अच्छी करोगे तो हमें अच्छा लगेगा, बाकी तो वक्त ही बताएगा। उसके अलावा देखो बिश्नोई भैया तो मस्त 50 पिटवा के आए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा ने भी कहा कि भाई देखो, हम वैसे तो वर्ल्ड कप 2023 टीम का हिस्सा थे, पांड्या के जाने के बाद रोहित भैया ने कहा था कि आ जाओ भैया, तुम थोड़े हमारे सबसे मेन बॉलर हो, लेकिन हम प्रूफ करेंगे कि नहीं नहीं, जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करने का, नए बॉलर हैं, कभी भी कटवा सकते हैं। लेकिन फिर भी इतने जल्दी यहाँ पे जज नहीं करेंगे, पूरी जब सीरीज हो जाएगी तब थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी को अगर ट्रॉल करें तो अच्छे से कर सके, किसी की तारीफ करें तो अच्छे से कर सके। अभी तो पहला मैच है, अप डाउन सबका आएगा। बाकी अर्शदीप भैया ने भी ठीक ठाक बॉलिंग कराई, थोड़ी और बेहतर हो सकती थी, लेकिन यार शुरुआती ओवर में ना एक बॉलर चाहिए होता है जिसकी बॉल निकले भाई, ऐसे निकले कि लगे कि बैट्समैन की फट रही है। वो अर्शदीप की बॉलिंग को देख के वैसा फील नहीं आ रहा था। हालांकि शुरुआती ओवर में उन्होंने कोई बहुत रन नहीं दिए, लेकिन भाई एक प्रेशर बनता है ना जो शुरू में, कि भाई मैं बहुत ही धाकड़ बॉलर हूं, जैसा मैंने कहा वो फील नहीं आ रहा था। खैर फील तो पूरा दिया है यहाँ पे नन अदर देन मिस्टर 360 डिग्री, ना मिस्टर 720 डिग्री सूर्य कुमार यादव ने। और भाई सूर्य कुमार यादव को देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि ओडीआई में कोई अलग ही बंदा खेलता है, वो सूर्या है ही नहीं भाई, वो क्या ही खेल रहा होता है। और यही बंदा जैसे ही T20 में आता है, अलग भाई, अलग ही बंदा। मतलब सूर्य कुमार यादव जब T20 में खेलता है तो खेलना इतना आसान हो जाता है कि बल्ला लगाओ छक्का पाओ, बल्ला लगाओ छक्का पाओ। लेकिन यही बंदा जब ओडीआई क्रिकेट में खेल रहा होता है तो दिल ये कह रहा होता है सूर्या भाई बल्ला तो लगाओ। लेकिन भाई सूर्या के बारे में चाहे कुछ भी कह लो ना, T20 का तो यार गजब ही प्लेयर है। मतलब बॉल चाहे बल्ले से ठीक से पड़े ना पड़े, इतना आसान हो जाता है उसके लिए क्रिकेट। ऐसा लगता है कि भाई नींद से भी उठा दो, 70-80 तो मार ही दूंगा। और यही रीजन है कि जब आप T20 क्रिकेट के अंदर इस लिस्ट में नजर डालते हैं कि भाई आज तक सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड इंडिया में किसने जीते हैं, तो विराट कोहली ने टोटल 115 मैचेस में जहां 15 मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते हैं। रोहित शर्मा ने टोटल 148 मैचों में जहां टोटल 12 मैन ऑफ द मैच जीते हैं। तो वहीं सूर्य कुमार यादव ने भाई मात्र 54 मैचेस में ऑलरेडी 13 मैन ऑफ द मैच जीत लिए हैं। बाकी ये कहने में हमें बिल्कुल भी संकोच नहीं करना चाहिए कि कल के दिन जिस तरीके से ईशान किशन ने बैटिंग करी है, वो भी कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप 2023 का जो मैनेजमेंट था, जो उनके कैप्टन थे, उनको ये मैसेज देना चाह रहे थे कि जब सूर्या भाई ज्यादा नहीं चल रहे थे तो हमको भी तो
मौका दे सकते थे ना। नहीं ठीक है, सूर्या भाई की अलग ही कैपेबिलिटी है जब बात आती है हिटिंग की, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि हम हिटिंग नहीं कर सकते हैं। देखिए करके दिखाई ना, तो आगे से ओडीआई में भी थोड़ा सा हमारा ख्याल रखिएगा। अब देखो यहाँ पे मतलब थोड़ी सी कड़वी बात कहूँ, देखो कुछ प्लेयरों के लिए कहा जाता है ना कि भाई ये एक नंबर प्लेयर है, मस्त भाई सेक्सी प्लेयर हैं, लेकिन ये लोग ना इंडियन टीम के लिए नहीं बने हैं। ये लोग शायद इंटरनेशनल लेवल में कभी भी खुद को बहुत अच्छे से स्टैब्लिश नहीं कर पाएंगे। पता है हाल ही में मुझे किस प्लेयर के लिए ऐसा लगता है, देखो सोचने को तो आप संजू सैमसन जैसे कई नाम सोच सकते हैं पास से लेकर प्रेजेंट तक, लेकिन फिलहाल बिल्कुल अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो पता नहीं भाई ऋतुराज गायकवाड़ को लेके मुझे हर बार ऐसी फीलिंग क्यों आती है कि ऊपर वाला असल में चाहता ही नहीं है कि ये बंदा इंटरनेशनल लेवल पे ये प्रूव करे कि भाई मैं एक नंबर प्लेयर हूं। वरना ऋतुराज गायकवाड़ भाई इतना क्लासिकल, इतना सेक्सी प्लेयर है, बिल्कुल उसकी जो टेक्निक है ना, सचिन कोहली सारी चीजें हैं। बंदा भाई बिल्कुल नॉर्मल गेम भी खेल सकता है, बंदा हिटिंग भी कर सकता है। जब वो चेन्नई के लिए खेलता है ऐसा लगता है कि यार ये T20 का भी कंप्लीट प्लेयर है, ये ओडीआई का भी कंप्लीट प्लेयर है, और जरूरत पड़े तो भाई ये टेस्ट में भी बवाल मचा सकता है। लेकिन जैसे ही बंदा इंडियन टीम में आता है पता नहीं क्या हो जाता है, अजीब सा भाई बिल्कुल सिक्योर होकर खेलने लगता है। ये मैं बाकी मैचेस की बात कर रहा हूं, लेकिन कल के दिन भी देखो 0 पे रनआउट, बिना कुछ बैटिंग किए, बिना कुछ किए, और ऐसा इस बंदे के साथ 2-3 बार हो चुका है भाई इंटरनेशनल क्रिकेट में। तो इसीलिए मुझे लगता है कि भाई कुछ लोगों के साथ ना सच में किस्मत बहुत ही खराब तरीके से वो करती है कांड, और इसमें इन लोगों का दोष नहीं होता है। ऐसा ही कुछ ऋतुराज गायकवाड़ के साथ हो रहा है, और आज से कुछ दिन बाद जब हम पीछे देखेंगे ना तो हम बस स्टैट्स देखते हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता किस मैच में क्या हुआ था, किसने रन आउट करा दिया था, क्या करा दिया था, घंटा फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ स्टैट्स देखेंगे, कहेंगे भैया ये देखो 15-20 की एवरेज है, इसके बस का नहीं है, इसको अब मौका देना छोड़ो। हालांकि अच्छा लगा कि उनको वाइस कैप्टन बनाया गया है, मैनेजमेंट जो है उन पर बहुत ज्यादा भरोसा टिका रहा है। जो एशियन गेम्स में टीम गई थी वहां भी उनको वाइस कैप्टन बनाया गया था, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो मतलब भरोसा टिका रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ इस भरोसे पे आने वाले मैचेस में खरे उतरें। खैर किस किस को लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ आने वाले मैचेस में अपनी किस्मत को पूरे तरीके से पलटेंगे, और किस किस को लगता है कि रिंकू सिंह सच में आने वाले वक्त के एक बहुत बड़े फिनिशर बनेंगे, उनको कोई नहीं रोक सकता है। जिसको भी यकीन है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और साथ ही साथ जैसा मैंने कहा कि भैया याद से, क्योंकि अभी 4 मैच बाकी हैं सीरीज के, और इसके बाद धड़ाधड़ लगातार बहुत सारी सीरीज होनी है। ऐसी कई सीरीज ऑलरेडी चल रही हैं जिसके बारे में आपको नहीं पता है, लेकिन उन सीरीजों में भी टीम वगैरह बना के प्रेडिक्शन वगैरह करके अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, जाके बस आकांक्षा के प्रेडिक्शन के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे है, वहां पे जाके डीएम करना है। फ्री में, जैसा मैंने कहा भाई, फ्री में प्रेडिक्शंस को उठाना है और मस्त पैसा कमाना है, चाहे टीम बना के, चाहे कुछ भी करके, ये आपके ऊपर है, क्योंकि उनका काम तो है बस आपको एक्यूरेट प्रेडिक्शन देना हर सीरीज की, हर तरीके की सीरीज की। फिर चाहे आप फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसके अलावा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।